आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी में ट्रायगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाएंगे, जिनमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सर्वप्रथम हम लोग एक बहुमंजिल भवन बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग बहुमंजिल भवन बना दिए, इसका नाम दे दिए ए बी। इसी तल पर एक भवन बनाया, इस भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 8 मीटर, इसका नाम दे दिए हम लोग सी डी। फिर इसमें कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, यानी कि ये बहुमंजिल भवन है, इस शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, यानी कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर ये है और तल ये है। तो कह रहा है अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर देखिए, तो इसका अवनमन कोण जो बन रहा है, शिखर का अवनमन कोण हमारा बन रहा है 30 डिग्री और तल का जो अवनमन कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। यानी कि बहुमंजिल भवन के शिखर पर खड़े होकर या बैठकर भी देखने पर एक भवन है, इसके शिखर का जो अवनमन कोण है 30 डिग्री बन रहा है और तल का जो अवनमन कोण है 45 डिग्री बन रहा है और शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ से जो काटा है बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा गुजारे हैं, इसका नाम दे दिए ई और इसका नाम दे दिए एफ। तो देखिए, सर्वप्रथम हम लोग मान लेते हैं, माना ए बी एक बहुमंजिल भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा सी डी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है। यानी कि बहुमंजिल भवन जो है, इसका ऊंचाई हम लोग मान लिए कितना, h मीटर हम लोग मान लिए। अब देखिए, यहाँ पर सी डी समानांतर बी ई है, सी डी समानांतर बी ई समान अंतर पर है, इसलिए सी डी बराबर बी ई हो जाएगा। यहाँ पर भी ये 8 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग ए ई निकालेंगे, ए ई, तो ए ई निकालने के लिए पूरा ए बी में से अगर हम लोग बी ई घटा दिए तो ए ई का मान निकल जाएगा। तो ए बी में से हम लोग घटा दिए बी ई, ए बी का मान एच है, ये 8 इतना मीटर हो जाएगा, यानी कि ये पार्ट जो है एच माइनस 8 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं डी बी, ये डी बी है, ये समानांतर सी ई के है, डी बी समानांतर सी ई, यानी कि डी बी बराबर सी ई, ये क्या है, दो भवनों के बीच की दूरी है। तो लिख देते हैं दो भवनों के बीच की दूरी, यानी इसको हम x मीटर मान लिए, इसको x मीटर कह रहे हैं। अब देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में समकोण त्रिभुज लिया जाता है, कहीं ट्रायगोनोमेट्री समकोण त्रिभुज पर ही चलता है। तो दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ए ई बी बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी डी बना है। तो दोनों त्रिभुज का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी ज्ञात हो जाएगी और दो भवन है इसके बीच की दूरी भी निकल जाएगी। तो सर्वप्रथम हम लोग त्रिभुज लेते हैं ए ई बी में, ये 90 डिग्री है। तो देखिए, यहाँ पर त्रिभुज ए ई बी में कोण ई बराबर 90 डिग्री है। अब देखिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये दो भवनों के बीच की दूरी है, इससे बराबर हो गया, समानांतर है, और ये ऊंचाई है। तो देखिए, ऊंचाई और आधार किस में आता है, टाइन थीटा, टाइन थीटा लंब बटा आधार हो जाता है। तो टाइन यहाँ पर 45 डिग्री है, यानी कि देखिए, यहाँ से एकांतर कोण से ये जो कोण है, ये जो है, ये पार्ट है 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण से। ये अगर 30 डिग्री है तो एकांतर कोण से ये भी पार्ट कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो tan
30 डिग्री, यहाँ tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, टाइटली पुल्ड बैक यानी कि लंब बटा आधार। तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यही का मान h-8 है और दिया सी का मान 1 से है। तो देखिए तीसरा गुणा इसमें करते हैं, इसमें इससे गुणा करते हैं तो 1 इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो √3 h-8 समीकरण 1 बना दिए। पुनः देखिए इसमें त्रिभुज एक मिल गया ABD में, ABD में ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 45 डिग्री है। तो देखिए त्रिभुज हम लोग ले लिए, पुनः त्रिभुज ABD में कोण B बराबर 90 डिग्री, ये अलग पार्ट है। इसमें देखिए अगर इसमें देख रहे हैं ये पार्ट पूरा दिया हुआ है लंब, देखिए h दिए माने हैं, यहाँ पर देखिए 1 से 2 बाहुओं के बीच की दूरी, तो लंब और आधार है तो इसमें भी tan थीटा का प्रयोग करेंगे तो 45 डिग्री के आधार पर। तो देखिए tan 45 डिग्री बराबर टाइटली पुल्ड बैक, तो लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा DB या BD। 45 डिग्री का मान 1 होता है। देखिए ऊंचाई जो है h है तो यहाँ पर h रखती है, 2 बाहुओं के बीच की दूरी x। अब देखिए तीसरा गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 है तो x बराबर h हो जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 में, यहाँ पर समीकरण 1 है, x बराबर h दिया है तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो देखिए यहाँ पर x से x बराबर h है तो h बराबर रखती हैं तो √3 h-8 हो जाएगा। और फिर देखते हैं h, इसमें गुणा कर देते हैं तो √3h हो जाएगा, इसमें फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 8√3 हो जाएगा। अब देखते हैं ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, √3h ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 8√3। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, दोनों में h है, कॉमन काट लेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे h हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √3h हो जाएगा। तो अब देखिए h बराबर 8√3, ये गुणा में है तो भागा में हो जाएगा, √3 -1 पर में कम कर देंगे, √3 माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, देखिए √3 माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 8√3 + 1, देखिए a - b a + b तो a² - b² पर बढ़ जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अब इसमें तो 8 √3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, प्लस फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 8√3। अब देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में 8 मिल रहा है तो 8 कॉमन काटेंगे 3, इसमें से काटेंगे कॉमन √3 यानी कि 8 कोष्ठ में 3 + √3 हो जाएगा, यानी कि 8 कोष्ठ में 3 + √3, 3 में से 1 जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 चौका 8 यानी कि h बराबर जो हो जाएगा 3 + √3 हम लोग का h आ गया, यानी कि इतना मीटर। और देखिए x बराबर h है, यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण 2 में x बराबर h है, तो यानी कि समीकरण 2 में h का मान रखने पर तो यानी कि x बराबर h है, यानी कि h का मान दिया हुआ है 3 + √3 मीटर। तो अतः हम कह सकते हैं बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हम लोग h माने हैं तो इसका आगे 4 3 + √3 मीटर, तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी इसको x माने हैं तो आ जाएगा 4 3 + √3 मीटर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक बार और हम लोग ले रहे हैं कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, बहुमंजिल भवन हम लोग AB माने हैं, देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन की ऊंचाई 8 मीटर हम लोग दे दिए, और कह रहा है 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, ये शिखर कहलाते हैं चोटी और ये तल हो गया। तो कह रहे हैं शिखर का जो अनुमान कोण बन है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री एकांतर कोण से ये बराबर हो गया, ये भी 30 डिग्री, और तल का जो अनुमान कोण है 45 डिग्री बन रहा है, तो एकांतर कोण से ये भी 45 डिग्री हो गया। लेकिन इसमें बताना पड़ता है कौन चीज़ क्या माने हैं। तो मान लिया तो AB एक बहुमंजिल भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर मान लिया, तथा CD एक भवन है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है।
अब देखिए बी डी और सी एक जो समानांतर है और बराबर हो जाएगा, यानी कि ये भी x, इसको x माने दूरी तो ये भी x, ऊंचाई x, ये देखिए 8 मीटर सी डी जो समानांतर है बी के, तो 8 मीटर, तो ये भी 8 मीटर। अब ए निकालना होगा तो पूरा ए बी में से हम बी घटा दें तो h-8 हो जाएगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज इसमें चुना जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ए ई सी इसमें देखिए 90 डिग्री बन गया। एक बना है त्रिभुज क्या, ए बी डी, इसमें 90 डिग्री, ये नहीं त्रिभुज ये हम लोग नहीं चुनेंगे, तो ए डी सी, तो इसमें तो 90 डिग्री नहीं बन रहा है, तो ये त्रिभुज का प्रयोग हम लोग को नहीं करना है। या ए सी यहाँ पर ये त्रिभुज नहीं चुनेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज एक ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये, अगर दोनों समकोण त्रिभुज का प्रयोग कर लेंगे तो जो हम लोग को ज्ञात करना था बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और इनके बीच की दूरी, वो हम लोग को आसानी से ज्ञात हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग।